जम्मू और कश्मीर में 2014 में असेंबली के इंतखाबात होते हैं और उसके बाद 2024 यानी 10 साल के बाद जम्मू और कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात होते हैं। लेकिन जम्मू और कश्मीर में 3 टियर सिस्टम को मुतारिफ करवाया गया और पंचायत राज को पूरे तरीके से जम्मू और कश्मीर में नाफिज करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पंचिस सरपंचिस, बीडीसी और डीडीसी हमने देखा कि लोगों की नुमाइंदगी करते हुए हर प्लेटफॉर्म पर नजर आए, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में असेंबली नहीं थी, एमएलए एमएलसीज नहीं थे। तो फिर ये जो वैक्यूम था, तो एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में था, उसको पूरा करने का काम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ने किया। और पूरे जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल अपनी हैसियत के मुताबिक काम करने की कोशिश कर रही है, कहीं कामयाब और कहीं नाकाम। लेकिन हमें यह भी जहन में रखना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को और काउंसिल के मेंबरान को सरकार ने इख्तियारात कितने दिए थे। जाहिर है एक एमएलए के मुकाबले में और एक एमपी के मुकाबले में डीडीसी या डीडीसी काउंसिल के पास उतने इख्तियारात नहीं थे। लेकिन जम्मू और कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच का काम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल करते रहे हैं। पंचिस भी हैं, बीडीसी डीडीसी भी हैं और बाकायदा काउंसिल चेयरमैन भी। लेकिन जब से जम्मू और कश्मीर में सरकार बनी है, तब से लेके अब तक हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान कहीं दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा लगता है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान को यह लगता है कि हमारी जिम्मेदारी अब खत्म होती है और अब जिम्मेदारी एमएलए की शुरू होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को खत्म होने में अभी लगभग 1.5 साल का वक्त है और अपने इलाके में, अपने ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर आज भी वैसे ही ताकतवर है जैसे असेंबली बनने से पहले ताकतवर था। लेकिन जम्मू और कश्मीर में इस वक्त हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान हमें उस तरह एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे हैं जो इससे पहले हम देखते थे कि वो अपने इलाके में जाते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, अपने लोगों की परेशानियां एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम इससे पहले देखते रहे हैं। लगता है कि असेंबली बनने के बाद, एमएलए के इंतखाबात के बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान ये समझने लगे हैं कि अब हमारा काम खत्म हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है। अभी 1.5 साल आपने और काम करना है और आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने बहसियत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर रहते हुए कितना काम किया, क्या काम किया। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अभी आप पर्दे के पीछे ना जाएं, बल्कि वैसे ही काम करें जैसे इससे पहले आप काम करते थे। क्योंकि जिस तरह मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली को लोगों ने चुना है, इसी तरह आपको भी लोगों ने चुना है और आप लोगों की नुमाइंदगी करते रहे हैं और आगे भी करनी चाहिए। इस वक्त आप सरकार का हिस्सा हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बाकायदा एक काउंसिल है जिसके इलेक्शन होते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर जीत के आते हैं, फिर वो अपना चेयरमैन चेयरपर्सन बनाते हैं। और ये बहुत अहम था कि लोगों के ब्लॉक्स तक पहुंचा जाए, घर घर पहुंचा जाए, गांव गांव पहुंचा जाए और डेमोक्रेसी को घर घर पहुंचाने का काम बहुत ज़रूरी था। और जो कई सालों से लोगों की मांग भी थी कि पंचायती राज जो है वो नाफिज किया जाए। बिलाखिर पंचायती राज नाफिज होता है। पंचिस सरपंचिस पहले भी होते थे, लेकिन बीडीसी डीडीसी और डीडीसी काउंसिल पहले मौजूद नहीं थी। अब पंचिस सरपंचिस का अपना वक्त पूरा हो गया है, जल्द उनके भी इलेक्शन होने वाले हैं। बीडीसी भी अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर और काउंसिल अभी भी मौजूद है। तो मेरी उन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल से मुद्दबाना गुजारिश है, काउंसिल चेयरपर्सन और चेयरमैन से गुजारिश है कि आप जिस तरह पहले काम करते थे वैसे ही काम करिए। लोगों के बीच में आइए, लोगों की बातें सुनिए और लोगों की परेशानियों को हल करने की कोशिश करिए। आपका दायरा इख्तियार एक ब्लॉक है। आप अपने ब्लॉक के लिए जैसे पहले काम करते थे, जैसे आपने पहले काम किए हैं, वैसे अब भी काम करिए, क्योंकि अभी आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल अभी अपना वजूद रखती है और इलाके की तरक्की के लिए और इलाके के लिए डेवलपमेंट के जितने भी काम होने हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर और काउंसिल का बहुत अहम रोल है। ये समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन हो गए हैं, कोई एमएलए बन गया है तो इसलिए आप पीछे चले जाएं और आप ये समझें कि अब सारी के सारे कामों की जिम्मेदारी एमएलए के ऊपर है। ऐसा कतन नहीं है। अगर ऐसा होता
तो सरकार ये कहती कि अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान की ज़रूरत नहीं है, काउंसिल की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम चीज़ें अब ख़त्म हैं, अब जो भी निज़ाम है वो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली चलाएगा। ऐसा कतन नहीं है, क्यों पहले ऐसा ज़रूर था, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में ये जो 3 टियर सिस्टम है, पंचायत का ये नहीं था, पूरे तरीके से पंचायती राज नाफिज नहीं था, सिर्फ पंची सरपंचीज होते थे, उसके बाद एमएलए एमएलसीज और उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पंची सरपंचीज भी हैं, बीडीसी भी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल भी है, और काउंसिल ने अपना काम अपने तरीके से करना है। इसलिए जिस तरह माजी में आप अपना काम करते रहे हैं, और बहुत से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान और काउंसिल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। हालांकि ये नया नया इदारा है, 3-3.5 साल हुए हैं इस इदारे को वजूद में आए हुए, लेकिन 3-3.5 साल के अरसे में बहुत से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, और ऐसा काम जो माजी में हमारे एमएलए नहीं कर पाए, हमारे एमएलसीज नहीं कर पाए, हमारे मिनिस्टर नहीं कर पाए, वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान और काउंसिल ने किया है जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जगहों पर। इसलिए आपको एक्टिव होना है और इस चीज़ का ख्याल रखना है। अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल भी मौजूद है, अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान भी मौजूद हैं, और अभी आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। आपको अभी ज़मीन पर रहकर लोगों के काम करने हैं और लोगों के काम करने चाहिए।